डियर स्टूडेंट्स, युवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन शामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज अपनी 12वीं मैथ की 5वीं एक्सरसाइज है इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, व्युत्क्रम अवयव एवं रैखिक समीकरण, इसके बारे में करेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा व्युत्क्रमणीय अवयव, इनवर्सिबल मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सके, इनवर्स ज्ञात किया जा सके, वो व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाती है। और एक वर्ग मैट्रिक्स ए का सारणिक नॉट इक्वल टू 0 हो तो उस मैट्रिक्स का हम इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो जिस वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है और उस मैट्रिक्स को हम व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो जिस मैट्रिक्स का सारणिक नॉट इक्वल टू 0 होगा उसी का इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है हमारी 1 2 3 4, ये 2 गुना 2 क्रम की मैट्रिक्स है। किस क्रम की मैट्रिक्स है ये? 2 गुना 2 क्रम की। अब इसका सारणिक निकालेंगे, ए सारणिक 1 2 3 4, क्या रिजल्ट हो जाएगा? 4 - 6 यानी -2। तो ए सारणिक क्या आ गया? नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो ये जो ए मैट्रिक्स है इसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो ए का इनवर्स जो होगा वो ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है या ए इनवर्स विद्यमान होगा। अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय अवयव, एक वर्ग मैट्रिक्स ए का सारणिक, एक वर्ग मैट्रिक्स ए का सारणिक क्या हो जाएगा? ए सारणिक इक्वल टू 0 हो तो ए अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाती है। अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाती है। एक वर्ग मैट्रिक्स ए का सारणिक, ए सारणिक इज इक्वल टू 0 हो तो ए अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाती है। यानी इसका इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ए मैट्रिक्स का इनवर्स जो होगा वो क्या होगा? जिसे हम किससे डिनोट करेंगे? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता यदि ए सारणिक इज इक्वल टू 0 हो। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई हमारी मैट्रिक्स ए है 2 3 4 6, ये हमारी मैट्रिक्स ए है। इसका सारणिक हम ज्ञात करते हैं, ए सारणिक, तो ये हो जाएगा 2 3 4 6। इसका मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा? इसका मान इससे करेंगे 12 - 12, क्या रिजल्ट आ गया? 0। तो ए सारणिक क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। ए इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता, यानी ए इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। तो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स जिसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है, और व्युत्क्रम किस मैट्रिक्स का ज्ञात किया जा सकता है? एक वर्ग मैट्रिक्स जिसका सारणिक नॉट इक्वल टू 0 हो उसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। अव्युत्क्रम मैट्रिक्स जिसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता, और एक वर्ग मैट्रिक्स जिसका सारणिक 0 हो तो उसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगला टॉपिक आता है हमारा
सेकंडल मैट्रिक्स, सेकंडल मैट्रिक्स, सेकंडल मैट्रिक्स या सेकंडल अवयव, एडजेंट मैट्रिक्स, एडजेंट मैट्रिक्स। एक वर्ग मैट्रिक्स ए के सेकंड से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेकंडल मैट्रिक्स कहलाती है। एक वर्ग मैट्रिक्स, सेकंडल मैट्रिक्स यानी उसके लिए भी वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स के लिए भी हमने एक वर्ग मैट्रिक्स लिया था। तो एक वर्ग मैट्रिक्स ए के सेकंडों से, सेकंडों के बारे में हमने पढ़ लिया है पहले, किस प्रकार से उसके प्रत्येक अवयव के सेकंड ज्ञात करते हैं। तो मैट्रिक्स ए, एक वर्ग मैट्रिक्स ए के सेकंडों से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेकंडल मैट्रिक्स कहलाती है। एडजेंट मैट्रिक्स कहलाती है। इसे एडजेंट एडीजे ए से व्यक्त करते हैं। एडजेंट ए का मतलब सेकंडल मैट्रिक्स, एडीजे ए, तो मैट्रिक्स ए का सेकंडल। तो एक वर्ग मैट्रिक्स के सेकंड से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेकंडल मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसके लिए सेकंडल मैट्रिक्स आपको ज्ञात करने के लिए कोई भी आपको वर्ग मैट्रिक्स दे रखी है, चाहे वो 2 गुणा 2 क्रम की दी हुई है, चाहे वो 3 गुणा 3 क्रम की दी हुई है। तो कोई भी वर्ग मैट्रिक्स जो आपको दी हुई है उसके प्रत्येक अवयव के आपको सेकंड ज्ञात करने पड़ेंगे, और जब उसके प्रत्येक अवयव के सेकंड ज्ञात कर देंगे उसके बाद में सेकंडल मैट्रिक्स एडजेंट ए ज्ञात हो जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं 2 3 1 6, ये कोई मैट्रिक्स ए है, किस क्रम की है? 2 गुणा 2 क्रम की। इसकी एडजेंट ए ज्ञात करनी है हमें, इसकी सेकंडल मैट्रिक्स हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको इसके प्रत्येक अवयव के क्या निकालने पड़ेंगे? सेकंड निकालने पड़ेंगे। और आपने मैट्रिक्स के सेकंड ज्ञात करना पहले वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें पढ़ लिया है आपने। तो A11 अवयव का सेकंड, ये अवयव A11 अवयव ये है भैया, ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 6, और 6 का सारणिक 6 है। A12 अवयव का सेकंड, ये अवयव जिस पंक्ति स्तंभ में मौजूद उसको छोड़ेंगे, 1 बचेगा, 1 का सारणिक और -3 आएगा, क्योंकि यहाँ पंक्ति और स्तंभ का योग विषम है। बताया था आपको कि सेकंड जब आप ज्ञात करते हैं तो ध्यान रखेंगे जहां पंक्ति और स्तंभ का योग विषम आएगा वहां पे माइनस चलेंगे, तो रिजल्ट हो गया -1। A21 अवयव ये है, अवयव का सेकंड, क्या रिजल्ट हो जाएगा? ये 3 माइनस का चिन्ह आएगा तो -3। A22 अवयव का सेकंड, तो ये अवयव जिस पंक्ति स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट बचेगा हमारा? 2, और 2 का सेकंड, 2 का सारणिक 2। सेकंड को F से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल F11 भी कह सकते हैं, इसे कैपिटल F12 भी कह सकते हैं, इसे कैपिटल F21 भी कह सकते हैं, इसे कैपिटल F22 भी कह सकते हैं। इसका मतलब यही होता है A22 अवयव का सेकंड।
मैट्रिक्स थे, इसमें 4 अवयव थे, चारों अवयवों के सेकंड याद कर लिए। अब एडजेंट ए लिखेंगे आप, तो एडजेंट ए सेकंड जो से बनी मैट्रिक्स, जैसे आपने सेकंड याद किए थे 6 माइनस 1 माइनस 3 2 का ट्रांसपोज सेकंड जो से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज A11 अवयव का ज्ञात किया, फिर A12 का ज्ञात किया, फिर A21 का, फिर A2 वैसे लिख दिया हमने। और इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कैसे करते हैं मैट्रिक्स का? पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में बदल देते हैं। 6 माइनस 1 माइनस 3 2, तो ये एडजेंट एक मैट्रिक्स ही आ गई, ये मैट्रिक्स आ गई हमारी एडजेंट। ये जो मैट्रिक्स आपको दी हुई थी वो मैट्रिक्स ये आ गई। तो इस प्रकार से ये 2 गुणा 2 क्रम की एक मैट्रिक्स दी हुई थी जिसका हमने सेकंड मैट्रिक्स कर दिया। तो सेकंड मैट्रिक्स जो होती है, जो भी मैट्रिक्स आपको दी हुई है उसके प्रत्येक अवयव के सेकंड आपको ज्ञात करने हैं। उसके बाद में सेकंड जो से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेकंड मैट्रिक्स कहते हैं, इसे एडीजे इसे व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से हम कोई 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स लेकर भी उसकी एडजेंट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स ले रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स ए है 2 1 माइनस 3 3 1 4 5 1 0, ये कोई मैट्रिक्स ए। तो इसकी एडजेंट ए सेकंड मैट्रिक्स हमें ज्ञात करनी है। 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स है ये। 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स में आप जानते हो 3 पंक्तियां 3 स्तंभ होते हैं, 9 एलिमेंट होते हैं। प्रत्येक अवयव की सेकंड हमें ज्ञात करनी है। A11 अवयव का सेकंड, तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारा 1 4 1 0। 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स बचेगी। तो रिजल्ट हो गया हमारा 0 माइनस 4 यानी माइनस 4। A12 अवयव का सेकंड, तो ये अवयव जिस पंक्ति स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ देंगे तो 3 4 5 0, माइनस का चिन्ह आएगा। तो रिजल्ट हो गया हमारा 0 माइनस 20 यानी प्लस का 20 हो जाएगा। अब A13 अवयव का सेकंड, इसको छोड़ देंगे तो 3 1 5 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 यानी माइनस 2। A21 अवयव का सेकंड, ये अवयव जिस पंक्ति स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ेंगे 1 माइनस 3 1 0, माइनस का चिन्ह आएगा। तो रिजल्ट हो गया 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी माइनस 3। अब A22 अवयव का सेकंड, तो A22 अवयव जिस पंक्ति स्तंभ में मौजूद है ये एलिमेंट है, तो 2 माइनस 3 5 0, 2 माइनस 3 5 0, तो ये रिजल्ट हो गया 0 प्लस 15। A23 अवयव का सेकंड, ये अवयव जिस पंक्ति स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ देंगे 2 1 5 1, तो 2 माइनस 5 यानी माइनस 3, और माइनस का चिन्ह यहां भी आएगा, इसमें पंक्ति स्तंभ का योग भी समय प्लस 3 हो गया। A31 अवयव का सेकंड, तो ये अवयव A31 अवयव ये है किस पंक्ति स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ देंगे तो 1 माइनस 3 1 4, तो
4 प्लस 3 यानी 7। A32 अवयव का सेकंड। तो 2 माइनस 3 3 4 माइनस पंक्ति और स्तंभ का योग विषम है, तो 2 माइनस 3 3 4, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 8 प्लस 9 माइनस का 17 और 833 अवयव का सेकंड। तो 2 1 3 1, तो 2 माइनस 3 यानी माइनस। प्रत्येक अवयव की सेकंड हमने ज्ञात कर लिए। अब एडजेंटिव मैट्रिक्स लिखेंगे। एडजेंटिव सेकंड जो से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो सेकंड से बनी मैट्रिक्स लिख दीजिए। -4 20 -2 -3 15 प्लस 3 7 -17 -1 का ट्रांसपोज। तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी -4 20 -2 -3 15 3 7 -17 -1, ये मैट्रिक्स एडजेंटिव मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से कोई भी 3 गुना 3 क्रम की मैट्रिक्स दे रखी है तो उसकी एडजेंटिव मैट्रिक्स हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में आता है इनवर्स मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं? तो ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजेंट ए बटा ए का सारणिक, और ए सारणिक नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए सारणिक नॉट इक्वल टू 0। तो किसी भी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स ज्ञात करना है, चाहे वो 2 गुना 2 क्रम की मैट्रिक्स है, चाहे वो 3 गुना 3 क्रम की मैट्रिक्स है, तो उसके लिए पहले आप उसका सारणिक निकालेंगे और वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। यदि ए सारणिक इज इक्वल टू 0 आ गया तो ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है? प्रत्येक अवयव के सेकंड ज्ञात करने हैं, यानी एडजेंट ए मैट्रिक्स आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। एडजेंट ए मैट्रिक्स ये निकालनी पड़ेगी आपको। उसके बाद में उस मैट्रिक्स का इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ए बटा ए का सारणिक, इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होता है एडजेंट ए बटा ए का सारणिक। तो जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मैट्रिक्स ए 2 3 5 7 का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करें। ये 2 गुना 2 क्रम की कोई मैट्रिक्स ली हमने और इसका इनवर्स मैट्रिक्स हमें ज्ञात करनी है, इसका व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करें। ए एक मैट्रिक्स है 2 3 5 7, 2 गुना 2 क्रम की मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स ज्ञात करना है। तो क्या मैट्रिक्स दी हुई है हमें? 2 3 5 7, 2 गुना 2 क्रम की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इसका सारणिक निकालेंगे, तो 2 3 5 7 ए सारणिक, क्या रिजल्ट हो जाएगा इसका मान? 14 माइनस 15 यानी -1 हो गया इसका मान, और नॉट इक्वल टू 0। इसलिए आप कह सकते हैं ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब आपको क्या करना है? सेकेंडरी मैट्रिक्स निकालनी है। सारणिक तो आपने ज्ञात कर लिया, सूत्र क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजेंट ए बटा ए का सारणिक। किसी भी मैट्रिक्स का
इनवर्स आपको ज्ञात करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजेंट ए बटा ए का सारणिक। तो अब आपको एडजेंट ए मैट्रिक्स बनानी है, तो उसके लिए आपको सेकंड ज्ञात करनी होगी। तो प्रत्येक अवयव के सेकंड निकालेंगे। A11 अवयव का सेकंड, तो ये अवयव जिस पंक्ति स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ देते हैं, क्या रिजल्ट बचेगा हमारा 7 का सारणिक यानी 7। A12 अवयव का सेकंड, माइनस का चिन्ह आएगा, पंक्ति और स्तंभ का योग विषम है। A12 एलिमेंट ये है, तो क्या बचेगा हमें 5 का सारणिक यानी -5 हो जाएगा ये। A21 अवयव का सारणिक का सेकंड है। A21 अवयव ये है, ये भी पंक्ति और स्तंभ का योग विषम है, तो 3 का सारणिक यानी -3 हो जाएगा। और A22 अवयव का सारणिक, तो ये अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 2 का सारणिक यानी 2। ये हमने प्रत्येक अवयव की क्या ज्ञात कर ली, सेकंड ज्ञात कर ली। अब इससे एडजेंट ए मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी। तो एडजेंट ए मैट्रिक्स होती है सेकंड जो से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो 7 - 5 -3 2 का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा आपका 7 - 5 -3 2। ये एडजेंट ए मैट्रिक्स आ गई, सेकेंडरी मैट्रिक्स आ गई। अब हम जानते हैं ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजेंट ए बटा ए का सारणिक। तो ए इनवर्स इक्वल टू हो गया एडजेंट ए एक मैट्रिक्स 7 - 3 -5 2 बटा ए का सारणिक। तो ए का सारणिक अभी हमने ज्ञात किया था, क्या रिजल्ट है इसका -1। तो ए इनवर्स इक्वल टू इसका भाग लगेगा प्रत्येक एलिमेंट में, -1 का, तो ये -7 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो ये इनवर्स मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। ये जो मैट्रिक्स दी हुई थी हमें इसका इनवर्स ज्ञात करना था, तो इनवर्स मैट्रिक्स आ